जय हिंद। वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का ग्रेजुएशन फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बाउंड्री कंडीशंस। क्या है? बाउंड्री कंडीशन। दोस्तों, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यहाँ से सवाल कुछ इस तरह से पूछा हुआ है सेमेस्टर 6 के एग्जाम में कि ऑब्टेन्ड द बाउंड्री कंडीशन satisfied by the electromagnetic field vector, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और जो एच है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन सभी के लिए हम लोगों को क्या निकालना है? बाउंड्री कंडीशन ऑन द प्लेन सरफेस बिटवीन टू मीडिया। दो मीडिया के प्लेन सरफेस के बीच में हम लोगों को, प्लेन इंटरफेस के बीच में हम लोगों को बाउंड्री कंडीशंस को हम लोगों को निकालना है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि बाउंड्री कंडीशन होता क्या है। तो बाउंड्री कंडीशन को समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही आसान एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 12th में भी पढ़े हैं, और आगे भी हम लोग उसको अभी सेमेस्टर 6 में भी पढ़े। वो क्या है? वो है हमारा स्नेल्स का नियम, या फिर आप लोग कह सकते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि अगर दो मीडियम हम लोग लेते हैं, एक मीडियम हम लोग लेते हैं, ये है हमारा ऊपर में मीडियम नंबर 1, ये है हमारा मीडियम नंबर 2, इसको हम लोग मान लेते हैं एयर, और ये है हमारा क्या, ग्लास। ठीक है, तो ये हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा और ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। अगर बात करें हिंदी में तो ये हमारा हो जाएगा विरल माध्यम, ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस। इस इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है वो क्या है कि दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट सीधा रहता है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा तो यहां पर बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब अगर ये एयर है और ये ग्लास है तो इसको थोड़ा सा झुकना होगा, और यहां पर जो एंगल बनाएगा वो आर होगा। क्या होगा? आर होगा। अब ये झुका क्यों? पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, ऐसा बोल रहा है, बोलता है हम नहीं झुकेंगे, लेकिन यहाँ झुकना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि इससे प्यार करता है, और प्यार में झुकना पड़ता है। ठीक है, नहीं झुकेगा तो गड़बड़ा जाएगा, दूसरा का घर आइयो देता है। तो ये क्या है कि ये है हमारा विरल माध्यम, ये है हमारा सघन माध्यम। तो यहाँ से यहाँ जाता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। इसमें जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश का जो स्पीड है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ा सा कम है, डिक्रीज हो जाएगा टेलर से जब टेंशन में जाएगा। तो जब स्पीड थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा इसको इधर झुकना पड़ता है। इसी को बोले थे प्यार करता है। ठीक है, प्यार करता है तो झुकना पड़ता है, हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का जो कंडीशन है वो स्नेल साहब ने दिया था। कंडीशन क्या दिया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यानी कि इंसिडेंट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट का जया होगा वो, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जया होगा वो, दोनों का रेशियो जो होगा, वो दोनों मीडियम का रेशियो जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं स्नेल साहब का नियम, यानी कि स्नेल्स लॉ। तो जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो इंटरफेस होता है वहां पर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। वो कंडीशन ये है, sin I अपन sin R। तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड
इंडक्शन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H वेक्टर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जो इंटरफेस होता है, प्लेन इंटरफेस जो होता है, वहां पर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ओबे करता है, उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। उसके लिए हम लोग अलग अलग सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी कि बी वेक्टर का। तो इस वीडियो में हम लोग बी वेक्टर का इंडक्शन बाउंड्री कंडीशंस हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सबको देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं व्हाइट कॉपी पर। क्यों? क्योंकि बोर्ड में लिख के समझाने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं कॉपी के पेज पर, जहां पर हमने आपको बताया है कि आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी कि बी वेक्टर। तो ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया है कि बाउंड्री कंडीशन होता क्या है, कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी वेक्टर किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो एक कंडीशन को ओबे करना पड़ता है, उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। आइए इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देख लेते हैं। द कंडीशन दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी मस्ट बी सेटिस्फाई एट अ इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। वही चीज हमने अभी आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए जो कंडीशन इंटरफेस पर सेटिस्फाई करता है, उसी कंडीशन को हम लोग बाउंड्री कंडीशन फॉर बी वेक्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि टू ऑब्टेन बाउंड्री कंडीशन फॉर बी वेक्टर लेट अस कंसीडर अ पिल बॉक्स लाइक सरफेस एट द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम एज शोन इन द फिगर। तो बाउंड्री कंडीशन फॉर बी वेक्टर निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एक पिल बॉक्स बनाते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये है हमारा क्या, इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस लिख लीजिएगा। ये हमारा है इंटरफेस और ये है हमारा एक सिलिंड्रिकल बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं पिल बॉक्स। ये सेपरेट कर रहा है दो मीडियम का, ये है हमारा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2। यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये सिर्फ एक लाइन लेना है, एक लाइन लेना। वहाँ पर गलती कर दिए थे हम, इसी के चलते हम लोग उसको थोड़ा सा ये वाला लाइन को जो नीचे है उसको हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ एक बी वेक्टर के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे और उसका दो कंपोनेंट भी हम लोग तोड़ लेंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक नॉर्मल कंपोनेंट। टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट उसी तरीके से मीडियम 2 में भी हम लोग लेंगे B2 और इसका भी टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट हम लोग तोड़ लेंगे। उसके बाद बोलता है द पिल बॉक्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 सरफेसेस S1, S2, S3 एंड S4 वेयर S1 जो है टॉप मोस्ट सरफेस है, अपर सरफेस है पिल बॉक्स का, और S2 जो है वो लोअर सरफेस है पिल बॉक्स का। देखिए यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि ये जो पिल बॉक्स है, इंटरफेस आप लिख लीजिएगा, ये है हमारा, ये 4 सरफेसेस को कंसिडर करता है। पहला S1, दूसरा S2, फिर S3, S4 और सभी पर हम लोगों ने नॉर्मल भी कंसिडर कर लिए, N3, N4, ये हमारा N2 है, ये हमारा N1 है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग कंसिडर कर लिए। अब यहाँ पर S1 है वो अपर सरफेस है पिल बॉक्स का, S2 है लोअर सरफेस पिल बॉक्स का, और S3 जो है वो अपर पार्ट का सिलिंड्रिकल जो सिलेंडर जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया अपर पार्ट का। देखिए अपर पार्ट का ये है हमारा, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक मीडियम 1 में, एक मीडियम 2 में। तो मीडियम 1 में जो कर्व सरफेस है वो हमारा S3 है और S4 जो है वो हमारा मीडियम 2 में यानी कि लोअर पार्ट में है, ठीक है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे लेट B1 एंड B2 बी द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रेस्पेक्टिवली। B1 को हम लोगों ने मीडियम 1 में, देखिए यहाँ पर B1 को मीडियम 1 में और B2 को मीडियम 2 में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोग उसको कंसिडर कर लिया है, ठीक है। फ्रॉम मैक्सवेल्स 4th इक्वेशन, क्या है, फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। हम लोग ये इक्वेशन हम लोग लेंगे, सेकेंड मैक्सवेल्स इक्वेशन। वो क्या है, वो बोलता है
डाइवर्जेंस ऑफ बी जो होता है वो इक्वल टू लड्डू होता है। अब क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ दी साइड ओवर वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोग क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ताइए इंटीग्रेट करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इधर करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसीलिए उसको हम लोग नहीं किए, ठीक है। जीरो को इंटीग्रेट करेंगे जीरो ही आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल को हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल बाय यूजिंग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम वी हैव दिस। वॉल्यूम इंटीग्रल को हम लोग सरफेस इंटीग्रल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद क्या है, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए इसका LHS और इसका LHS, इसका LHS और इसका LH यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ dV हो जाएगा, यहाँ पर dV हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इन दोनों का LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी हम लोग सेम कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट n कैप ds बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर इक्वेशन 3 में हम लोगों ने लिखा है, सिंस पिल बॉक्स कंटेन 4 सरफेसेस S1 S2 S3 एंड S4। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 4 डिफरेंट पार्ट में, कुछ इस तरह से, ठीक है। S1 B1 के लिए हम लोग लिखेंगे तो B1 वेक्टर इंटू N1 कैप हम लोग लिखेंगे। देखिए B1 के लिए हम लोग फिगर में जाना होगा, तो फिगर में हम लोग आ गए हैं। तो इसके लिए हम लोग सरफेस 1 के लिए इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो B1 है। इसके साथ हम लोग इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल है वो N1 कैप है। उसके बाद DS हम लोग लिखेंगे और ये इंटीग्रल होगा और ये हमारा 4S1 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, S1 के लिए। उस तरीके से S2 S3 भी हम लोग लिखेंगे। किधर चल गया, यहाँ पर है। तो S2 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर है, नॉर्मल कंपोनेंट N2 है। इसी तरीके से S3 में देखिए नॉर्मल कंपोनेंट इसका जो होगा वो N3 होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग इंडक्शन लेंगे वो B1 ही लेंगे और इसमें हम लोग B2 लेंगे। क्यों लेंगे B1 B2, देखिए तीसरा जो कंपोनेंट है इसका, तीसरा और चौथा, यहाँ पर इस पूरे में B1 है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और इस पूरे में B2 है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो आप S1 लीजिए या S3 लीजिए, इसमें B1 ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, इसमें B2 है। तो आप S2 लीजिए या S4 लीजिए, ये हमारा क्या होगा, B2 ही होगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि नाउ व्हेन लेंथ ऑफ पिल बॉक्स रिड्यूस टू 0। अब हम लोग इसका लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे 0 के बराबर। इसका ये जो लेंथ है इसको आप L मान सकते हैं, मान लीजिए इसका जो लेंथ है उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसको कॉम्प्रेस्ड करा के इसको और इसको हम लोग कहाँ पर ले आएंगे, हम लोग ले आएंगे इसको पूरा यहाँ पर। तो ये सिर्फ इस तरह का हो जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो सरफेस है S3 और ये जो सरफेस है नीचे का S4, ये तो 0 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों का मान 0 हो जाएगा, सिर्फ S1 और S2 बचेगा। और S1 और S2 जो है वो इस एरिया के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल देंगे एरिया A, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0, देन देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन फॉर सरफेसेस S3 एंड S4 सरफेस S1 अप्रोचेस सरफेस S2। और S1 जो है और S2 जो है वो इंटायर सरफेस टेक्स द शेप्स A एज शोन इन द फिगर। A हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप A लिख सकते हैं फिगर में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो बचेगा वो B1 और B3, सिर्फ B2 सिर्फ बचेगा, 3 और 4 वाला जो है, यानी कि N3 और N4 जो है वो सरफेस गायब हो जाएगा। तो उसको हम लोग रिमूव कर दिए, अब सिर्फ ये बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सरफेस इंटीग्रल, ये S1 हो जाएगा, इसको हम लोग देखिए S1 बराबर S2 हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा S1 हो जाएगा,
इसको भी आप यहाँ पर S1 बराबर S2 बराबर A लिखेंगे, इसलिए A हो जाएगा, ये दोनों बदले A हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग DS को कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ अंदर में बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सरफेस इंटीग्रल DS जो है उसको हम लोग रहने देंगे और ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे। अब चूंकि इसका एरिया A है, पूरा सरफेस का एरिया जो हम लोगों ने, वो जो सर्कुलर एरिया जो हम लोगों ने माना है उसको हम लोग A बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके बदले हम लोग यहाँ पर A लिख दें। और किसी भी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो 0 नहीं होता है, इसका मतलब ये 0 होगा, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए B1 का दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर था B1T और एक नॉर्मल कंपोनेंट इधर था B1N। ठीक है, B1 को तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया B1 को। B2 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी सिर्फ 2 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तोड़े हैं उसका नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट में, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, N1 कैप को इसको दे देंगे, इसको भी दे देंगे, यहाँ से N2 कैप को इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, तो हम लोगों ने दे दिया। सिंस एंगल बिटवीन B1 एंड N1 इज 90 डिग्री, फिगर में चलते हैं हम लोग। फिगर कहाँ है, यहाँ पर B1 और N1 का जो B1T और N1 का जो डायरेक्शन है, वो एंगल है दोनों के बीच में, वो क्या है 90 डिग्री का। इधर है B1T और इधर है N1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है इसका वो 90 डिग्री का बन रहा है, और तो 90 डिग्री बन रहा है, वही चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन जो B1T है और N1 कैप है वो 90 डिग्री है। डॉट प्रोडक्ट का आपको तोड़ने आता है, क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, और उसके बाद कॉस थीटा, जहाँ थीटा एंगल बिटवीन A एंड B होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर तोड़ा हुआ है। और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो आपको भली भांति पता है, कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो पूरा 0 में टकराएगा और 0 से मिल जाएगा। सिमिलरली B2 और N2 जो है वो भी 90 डिग्री कोण पर है, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन 4 है वो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है, ये और ये दोनों हमारा क्या हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट, ये हमारा 0 हो गया है। ये दोनों क्या हो गया, अभी 0 हम यहाँ पर देखा है, ये और ये दोनों क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो बचा वो हम लोग यहाँ पर लिख दिए, हम लोग इन दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर, बाकी दो टर्म रिमूव हो गया। अब देखिए N1 N2 जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो इसका सही आंसर इसको हम लोग लिख सकते हैं N2 इक्वल टू माइनस N1 कैप। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इक्वेशन 3 जो है वो हम लोग, इक्वेशन 3 नहीं 5 होगा ये, इक्वेशन 5, हाँ इक्वेशन 5 में हम लोग N2 को हम लोग लिख सकते हैं N1, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड ले जाएंगे, N1 से N1 कट जाएगा, यहाँ पर जो B_N1 है और B_2N है, N1 नहीं 1N और B_2N जो है वो दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है अक्रॉस द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। ठीक है, बोलता है हेंस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। कंटिन्यूअस होता है, दोनों अगर कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये था बाउंड्री कंडीशन फॉर B। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम इसको स्लोली बढ़ा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का सिर्फ क्या चाहिए, आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते हैं। थोड़ा किया कीजिए, हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। चलिए, हो गया, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।